बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टूडियो और मैं हूं इफ्तिखार। नज़ीर, आज है 11 नवंबर और दिन है मंगल का। नज़ीर, 27वीं आईनी तरमीम को बड़े दचके मिलना शुरू हो गए हैं। उलमा कराम के फतावे भी सामने आ गए हैं। लोग जो है फट पड़े हैं किस तरह से इस्तिस्ना दिया जा सकता है जबकि इस्लाम में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। किस बुनियाद के ऊपर कानून में ये चीज़ लाई गई है, ये सारी डिटेल्स है जिन पर बात करेंगे। सेनेटर्स जिन्होंने इस तहरीक के हक में वोट दिया और दूसरी पार्टीज के थे, निशाने इबरत बना दिए गए हैं। सेनेट के फ्लोर के ऊपर ही, सेनेट के अंदर ही उनके साथ क्या कुछ हुआ है, इसकी भी कुछ स्टोरी आपके सामने रखेंगे। परवेज अशरफ ने एक बयान दिया है, ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया है, शदीद बयानात हैं। एक बयान है शफी जान का, मोटरवेज बंद किए जा रहे हैं, एहतजाज कैसे किया जाएगा, शाराए दस्तूर हो, डी चौक हो, क्या प्लानिंग की जा रही है। उन्होंने खुद अपने मुंह से पूरी प्लानिंग बताई है, ये भी आपके साथ रखेंगे। नज़ीर, ये खबर सामने आई है, सेनेटर इरफान सिद्दीकी इस दुनिया से चले गए हैं। कल भी हमने खबर अपनी न्यूज़ में रखी थी, रिकॉर्ड भी की, लेकिन किसी बुनियाद के ऊपर उसे आपके सामने नहीं रखा बल्कि वीडियो में से निकाल दिया। वो क्या खबर थी, सबसे पहले मैं आपके सामने कल की वीडियो में से अपना ही पोर्शन रखता हूँ। नज़ीर, सबसे पहले एक अफसोसनाक खबर है, लेकिन इस खबर के बारे में मैं पहले ही कंफर्म कर लूँ और माजरत भी कर लूँ कि अगर ये खबर गलत है तो मैं पहले ही माजरत करता हूँ, क्योंकि ऐसी खबर देना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर ये खबर हकीकत है तो फिर यकीनन जो है एक इबरत भी है और इसके ऊपर बहुत कुछ सोचा भी जाना चाहिए। नज़ीर, सेनेटर इरफान सिद्दीकी आज अपना वोट कास्ट करने नहीं आ सके क्योंकि वो शदीद अलील हो गए हैं। यहां तक खबर आई कि वो वेंटिलेटर के ऊपर हैं, फिर उनकी फैमिली की जानिब से कंफर्म किया गया कि वेंटिलेटर पर नहीं है। लेकिन एक खबर सामने आ रही है, ये खबर मैं इसलिए कोट कर रहा हूं कि जिस शख्स ने ये खबर दी है, इसरार अहमद राजपूत ने, ये खुद एक क्राइम रिपोर्टर हैं, खोज लगाकर बात करते हैं, इसलिए ये खबर आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूं। अगर ये गलत है तो मैं पहले ही माजरा चाहता हूं। इनका कहना है कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी इंतकाल कर गए हैं, लेकिन नज़ीर इस खबर के बारे में अभी तक न मीडिया पर कहीं पर आया है, न फैमिली की जानिब से कंफर्म की गई है। इसलिए जो है सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स से खबर आ रही है और वो सोर्स है इसरार अहमद राजपूत का कि इरफान सिद्दीकी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अगर ये खबर सच है तो अफसोसनाक भी है, लेकिन इसके ऊपर जो एक इबरतनाक पैगाम भी उन तमाम लोगों के लिए जो समझते हैं कि जिंदगी हमेशा के लिए है, जो जिंदगी की बुनियाद के ऊपर, जिंदगी की तवालत की बुनियाद के ऊपर बहुत कुछ कर रहे हैं, तो जिंदगी सिर्फ इतनी सी है। इरफान सिद्दीकी क्या थे क्या नहीं थे। नज़ीर, कभी भी इंसान का जिस्म, इंसान का नाम जिंदा नहीं रहता, हमेशा जो चीज बाकी रह जाती है वो इंसान का किरदार होता है। इरफान सिद्दीकी अच्छे किरदार के साथ गए या बुरे किरदार के साथ गए, उनका किरदार तारीख याद रखेगी, उनका नाम या जिस्म हो सकता है तारीख भूल जाए, उसकी कहीं पर कोई हैसियत भी ना हो। नज़ीर, ये न्यूज़ कल रात ही मैंने रिकॉर्ड की थी, लेकिन कल वीडियो से निकाल दी इस बुनियाद के ऊपर कि उनकी फैमिली की जानिब से कहा गया कि हमारी दिल आज़ारी की जा रही है ऐसी खबरें चलाकर, लेकिन उनकी मौत की खबर छुपा दी गई। नज़ीर, उनकी मौत की खबर भी मीडिया पर नहीं चलने दी गई, क्योंकि उस वक्त जो है सेनेट में वोटिंग हो रही थी, सेनेट में जो है तरमीम पास करने के ऊपर वोटिंग चल रही थी, इसलिए उनकी खबर को जो है छुपा लिया गया। नज़ीर, मोहम्मद तकी उस्मानी ने एक फतवा जारी किया है, एक बयान जारी किया है। उनकी जानिब से कहा गया कि इस्लाम में कोई भी शख्स, चाहे वो कितने बड़े ओहदे पर हो, किसी भी वक्त अदालती कार्रवाई से बालातर नहीं हो सकता। खुलफाए राशिदीन की मिसालें सबको मालूम है। हमारे दस्तूर में पहले भी सदर को सदारत के दौरान तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था जो इस्लाम के खिलाफ था। अब ताहयात किसी को यह तहफ़्फ़ुज़ देना शरीयत और आइन की रूह के बिल्कुल खिलाफ है, जो मुल्क के लिए निहायत शर्मनाक होगा। अल्लाह ताला मुल्क को इस बेइज्जती से बचाएं, आमीन। पार्लियामेंट के अरकान से दर्दमंदाना दरख्वास्त है कि वो ये गुनाह अपने सर ना लें। नज़ीर, ये फतवा दिया गया है मुफ्ती तकी उस्मानी की जानिब से। उनका कहना है कि ये गुनाह है, इसमें पार्लियामेंट के लोगों से कहा गया कि वो हिस्सा ना डालें, यानी कि दूसरे अल्फाज में कहा गया कि ये तरमीम वापस ले लें, ये तरमीम गलत है। तरमीम के वापस लेने के ऊपर नज़ीर, अगर इस्लाम की रूह से इस फतवे को देखा जाए, इस्लाम की रूह से इस बयान को देखा जाए, इस्लाम में जब रसूल खुदा का अपना बयान है, अपनी बेटी के बारे में बयान है, उन्होंने कहा कि अगर ये जुर्म, मैं मफहूम आपके सामने रख रहा हूँ, कि अगर ये जुर्म मेरी बेटी से भी सरजद हुआ होता, ये चोरी मेरी बेटी से भी सरजद हुई होती, तो मैं तब भी हुक्म देता कि उनके हाथ काट दिए जाएं। लेकिन जब इस्लाम इस कदर ज्यादा क्लियर है इस चीज के बारे में, तो फिर इस्तिस्ना कहां से आ जाता है। और एक ऐसे मुल्क के अंदर, एक ऐसी रियासत के अंदर कि जिसका वजूद ही इस्लाम की बुनियाद के ऊपर है, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद के ऊपर है, तो वहां पर किस तरह से कोई भी शख्सियत, कोई भी ओहदा कानून से बालातर हो सकता है। ये चीज जो है पाकिस्तान की रियासत में जो कि इस्लाम के नाम पर बनी है, यकीनन जो इसके ऊपर जो है सवालात उठने चाहिए और सवालात उठ रहे हैं। नज़ीर, मीन आफरीदी की जानिब से भी यही बयान दिया गया है। उन्होंने भी रसूल खुदा की यही हदीस पेश की है।
انہوں نے بھی جو ہے رسول خدا کی مثال پیش کی کہ کس بنیاد کے اوپر جو ہے ملک کے اندر یہ قانون بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیف اللہ ابرو نے ووٹ کیا، ان کے ساتھ سینٹ کے فلور کے اوپر کیا ہوا۔ ناظرین یہ عبرتناک کہانی ہے، یہ خود ایک دوسرے کے اوپر ہنس رہے ہیں اور یہ ہنسی بتا رہی ہے کہ یہ سارے اندر سے مطمئن نہیں ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ اور اس کے اوپر خواجہ آصف کا ایک بیان بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، انہوں نے اپنے منہ سے کیا اعتراف کیا ہے، یہ خود بتا رہا ہے کہ جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں یہ بھی جانتے کہ یہ صحیح نہیں کر رہے، لیکن مجبوریاں جو کرا رہی ہیں۔ چونکہ سیف اللہ ابرو نے جب ووٹ کے لیے وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ مجبوری ہے۔ انہوں نے وہیں پہ کھڑے ہو کے اپنی پارٹی سے کہا کہ مجبوری ہے، اور اپنی پارٹی جو سامنے بیٹھی ہوئی پاکستان مسلم نواز کے لوگ تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ تھے، انہوں نے بھی ان کے اوپر ہوٹنگ شروع کر دی، ان سے کہا گیا، ان کا مذاق، ان کا تمسخر اڑانا شروع کر دیا، ایسے کہا گیا کہ جیسے آپ بھی بک گئے ہیں۔ اگر یہ لوگ سمجھتے کہ یہ صحیح چیز کر رہے ہیں، حق پر کر رہے ہیں، تو کیا انہیں اس شخصیت کا مذاق اڑانا چاہیے تھا، یا اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ صحیح چیز کریں۔ نظیر سینٹ کے فلور کے اوپر سیف اللہ ابرو کا مذاق بنایا گیا اور انہوں نے ووٹ دینے کے بعد فوراً سے کہہ دیا کہ میں اپنی سیٹ سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ انہوں نے کیا کہا، آپ یہ بیان ملاحظہ کریں۔ میں نے اپنے فیلڈ مارشل اور پاک افواج کی وجہ سے ووٹ دیا ہے، میں اپنی اس سیٹ سے سینیٹرشپ سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ تھینک یو سر۔ ہم آپ کو پھر بنا دیں گے۔ نظیر ترمیم کو ووٹ کرنے کے بعد انہوں نے فوراً سے استعفیٰ دے دیا اور وہاں پر بیٹھے اسپیکر یوسف رضا گیلانی نے ان سے کیا کہا کہ ہم آپ کو دوبارہ منتخب کرا دیں گے۔ نظیر ضمیر پر بوجھ تو موجود ہے، سب کے ضمیر پر بوجھ موجود ہے، سب بیٹھے لوگ جو ہیں۔ خواجہ آصف کا ایک بیان آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مجھے نہیں پتا جو میں آج کر رہا ہوں یہ غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں۔ نظیر آپ منسٹر ڈیفنس ہیں، آپ بیٹھ کے ووٹ کر رہے ہیں ترمیم کے حق میں، اور آپ یہ بھی نہیں جانتے کہ آپ صحیح کریں آپ غلط کریں۔ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان کا بیان ہے، ان کا بہت بڑا بیان ہے کہ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا یہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے۔ آپ یہ بیان ملاحظہ کریں۔ ہمیں جو ہینڈ سیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے، آئندہ آنے والے دنوں میں کیا مضمرات جو ہے سامنے آئیں گے، کیا نتائج سامنے آئیں گے، کیا یہ چیزیں جو ہے یہ اچھی ثابت ہوں گی یا غلط ثابت ہوں گی، یہ تو آنے والا وقت ثابت کرے گا۔ میں آج بیٹھ کے جنوبی کی حکومت کو کرٹیسائز کرتا ہوں، میں اسمبلی میں کیا، میں وٹنس ہوں۔ نظیر یہ خواجہ آصف اپنے منہ سے اعتراف کر رہے ہیں۔ مولانا فرمان کی پارٹی کی شخصیت احمد خان نے بھی ووٹ دے دیا، لیکن ان کی مجبوری واضح ہے، ان کی مجبوری سامنے ہے کہ وہ ٹھیکیدار ہیں، اپنا کاروبار ہے، انہیں دھمکی لگائی ہوئی ہو کہ کاروبار نہیں چلنے دیں گے، انہوں نے مجبوراً ووٹ کر دیا۔ راجہ ناصر بھی کل اٹھ کھڑے ہوئے، احتجاج کیا، انہوں نے سینٹ کے اندر اٹھ کے کھڑے ہوئے، مسودے کی کاپیاں پھاڑ کے سامنے بیٹھے لوگوں کے چہرے کے اوپر پھینک دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ مسودہ ہم قبول نہیں کرتے، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے جو ہے سینٹ کے فلور سے وہ وہاں سے باہر نکل گئے، سینٹ کا فلور چھوڑ دیا، احتجاج کیا گیا۔ ناظرین اس وقت جو ہے حالات کیا چل رہے ہیں آپ کے سامنے ہم بیان رکھنے لگے ہیں، پرویز اشرف کا بیان۔ اب کھل کے ایک دوسرے کے اوپر وار کیے جا رہے ہیں، پہلے پھر بھی کوئی خیال رکھا جاتا تھا، کوئی لحاظ تھا، لیکن اب لحاظ جو ہے بلا دیے گئے ہیں، کھل کے ایک دوسرے کے اوپر وار کیے جا رہے ہیں۔ راجہ پرویز اشرف نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کیا بیان دیا ہے، یہ بیان ملاحظہ کریں۔ ہم خود کہتے تھے کہ نرمی کرو سیاسی، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا ہے، خدا کی قسم کہ آپ سیاسی لوگ نہیں ہیں، آپ سے نرمی نہیں کرنی چاہیے، آپ سے سختی کرنی چاہیے۔ آپ دشمن ہیں ملک کے، آپ دشمن ہیں ملک کے، آپ آئین کے دشمن ہیں، آپ قانون کے دشمن ہیں، اور اب ہم آپ کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو۔ نظیر آپ نے یہ بیان سنا، یہ صاف الفاظ میں کہا جا رہا ہے کہ اب جو ہے آپ کے خلاف 9 مئی کے کیسز جو ہے کھلنے چاہیے، آپ کو سزا دی جانی چاہیے۔ پہلے ہم آپ کے حق میں تھے، لیکن اب ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے بہت غلط کیا، آپ کو سزائیں ہونی چاہیے اور شدید سزائیں ہونی چاہیے۔ نظیر اب سیاست نہیں چل رہی، اب کھل کے دشمنیاں کی جا رہی ہیں، چونکہ سب کو معلوم ہو گیا ہے۔ اور نظیر اس قدر زیادہ شدت کیوں آ رہی ہے؟ اس قدر زیادہ شدت کی وجہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں کو معلوم ہے کہ جو بھی یہ کر رہے ہیں ان کی سیاست ختم ہو رہی ہے، مستقبل ان کے لیے تاریک ہے۔ یہ لوگ جانتے ہیں کہ آئین کے ساتھ جس قدر زیادہ انہوں نے کھلواڑ کیا ہے، جب بھی کوئی ایسی حکومت بن گئی جو کہ عوامی مینڈیٹ سے بنے گی تو پھر ان لوگوں کے ساتھ تاریخ میں وہ کیا جائے گا کہ یہ عبرت کا مقام بن جائیں گے، عبرت کا نشان بن جائیں گے، اور ان کے ساتھ بہت برا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے بیانات بتا رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے ان کے اندر جو ہے خود ایک خلش ہے، ان کی ضمیر پر بھی بوجھ موجود ہے۔ جس طرح کے بیانات ناظرین سامنے آ رہے ہیں، یہ بیانات واضح کر رہے ہیں کہ کہیں پر اطمینان قلب نہیں ہے کہ جو ان لوگوں کے اندر پایا جاتا ہو، کیونکہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کہیں پر بھی صحیح نہیں ہے، اسلام کی روح سے بھی صحیح نہیں ہے، اور اس کے اوپر اب جو ہے علماء کرام کے فتوے آنے لگے ہیں۔ نظیر مولانا محمد تقی عثمانی کا جو فتویٰ ہے، اسے کس طرح سے نظر انداز کیا جائے گا، اسے کس طرح سے جواب دیا جائے گا؟ یقیناً جو ہے یہ نظام آج نہیں تو کل سوچے گا۔ جب انوار الحق کاکڑ سے مطیع اللہ جان نے سوال کیا کہ آپ صدر کو استثناء دے رہے ہیں،
किस बुनियाद पर दे रहे हैं? आप जो है फील्ड मार्शल को इस्तिस्ना दे रहे हैं, किस बुनियाद पर दे रहे हैं? इस्लाम में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सामने खड़े अनवारुल हक काकड़ के पास कोई भी जामे दलील नहीं थी, कोई भी जवाब नहीं था। अपनी तरफ से वो जवाबात देते रहे, बहुत कुछ कहते रहे, लेकिन नाज़रीन एक बात वाज़ेह है, एक शख्सियत को आप इस्तिस्ना दे रहे हैं, कल वही शख्सियत जो है इस्तिस्ना लेने के बाद जराइम के मुर्तकिब हो जाए, क्या वो इस्तिस्ना उसे दिया जाना चाहिए? एक शख्सियत के मुस्तकबिल के बारे में आप कैसे जान सकते हैं कि वो मुस्तस्ना हो सकती है? प्रेसिडेंट अगर कल कोई गलती कर देंगे तो क्या ये इस्तिस्ना उनके ऊपर कायम रहेगा या इस्तिस्ना टूट जाएगा? ये खुद बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इस सवाल का जवाब अभी तक कम से कम जो है इस आइन और कानून में कहीं पर मौजूद नहीं है। नज़ीर शफी जान ने कल एक बयान दिया, उनसे सवाल किया गया कि आपके पास एहतजाज की क्या ऑप्शंस हैं, क्या कोई ऑप्शंस हैं भी या नहीं है, क्या आप एहतजाज करेंगे? उन्होंने क्या बयान दिया है, हम आपको उनका ये बयान सुनाते हैं। इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस पे सोचा जा रहा है। हम खैबर पख्तूनख्वा की जो हमारी बाउंड्रीज हैं, जो पंजाब के साथ टच होती हैं, जो बकर के मुकाम पे, जंड के मुकाम पे, अटक पुल हो गया, सवाबी के मुकाम पे, हम यहाँ पे बैठ के खैबर पख्तूनख्वा की बाउंड्री से बैठ के पूरा पाकिस्तान जैम करने का प्लान भी है। हमारे यहाँ हमारे धरने का जो हमारा प्लान है शरई दस्तूर पर, वो भी ज़ेरो गौर है। डी चौक में एहतजाज ज़ेरो गौर है। इस्लामाबाद की मोटरवेज को बंद करना हमारे यहाँ ज़ेरो गौर है। तो ये सारे ऑप्शन बिल्कुल खुले हैं। खान साहब की जब भी मुलाकात सोहेल आफरीदी साहब से होगी तो इन सारी चीज़ों पर मशावरत होगी। नज़ीर आपने शफी जान का ये बयान सुना, उनका कहना है कि केपीकी की तमाम बाउंड्रीज जाम कर दी जाएंगी, शरई दस्तूर पर धरने का भी प्लान है, डी चौक पर एहतजाज का भी है, इस्लामाबाद मोटरवे को भी बंद किया जा सकता है। ये तमाम चीजें जो है ज़ेरे गौर हैं, इन पर जो है गौर किया जा रहा है, ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन केपीके के अंदर से अब भी स्ट्रांग आवाज आ रही है। उन लोगों का कहना है कि हम एहतजाज के लिए बाहर निकलेंगे, और उन्होंने फैसल वाडा को जवाब भी दिया है। फैसल वाडा की धमकियां रिकॉर्ड पर हैं, सेनेट के फ्लोर पर हैं, खुल के धमकियां दी जा रही है। उनका कहना है कि हम जो चाहे कर लेंगे, खुल के धमकियां दी जा रही हैं। शफी जान ने भी उन्हें धमकी दी है कि किसी का बाप भी हमें इस्लामाबाद आने से नहीं रोक सकता, जब हमने आना होगा हम इस्लामाबाद भी आएंगे, डी चौक भी ब्लॉक करेंगे, शाराए दस्तूर पर भी धरना देंगे। ये सारी ऑप्शन मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त निज़ाम जिस जानिब जा रहा है, जो कुछ सामने आ रहा है, कल सेनेट के फ्लोर के ऊपर जो कुछ हुआ है कि वोट देने वाले भी अंदर से मुतमईन नहीं है। जब आपको इत्मीनान ही हासिल ना हो, ख्वाजा आसिफ का बयान आपने सुना, परवेज अशरफ की जो है आपने गुस्सा सुना, इस कदर ज्यादा शिद्दत देखी, ये सब क्या जाहिर कर रही है? ये सब जाहिर कर रही है कि जो भी वोट कर रहा है वो जानता है कि उसका मुस्तकबिल तारीख होगा, चूंकि उस रियासत का मुस्तकबिल तारीख कर रहा है। नज़ीर इस वीडियो के बारे में कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी ज़बान में रखे।